बिस्मिल्लाहिल हक़्क़िल मुईन वल्हम्दुलिल्लज़ी नज़्ज़ला व हफ़िज़ल क़ुरआनल मुबीन बिर्रूहिल अमीन अला ख़ातमिल अंबिया'i वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। व हफ़िज़हु मिन कुल्लि शैतानिन मरीद। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईमिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुरआनन अरबिय्यन गैर ज़ी इवजिन लअल्लहुम यत्तकून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। अज़ीज़ सुन्नी मुसलमान भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज की इस मजलिस में जिस मौजू और उन्वान पर हमने कलाम करना है वो है कुरान करीम यकीनन महफूज व मसऊन है। इस मौजू की ज़रूरत इस वजह से पेश आई कि अभी चंद रोज कबल एक शोहरत और दौलत के नाजायज पुजारी ने इब्नुल वक्त यूट्यूबर टिकटॉकर खुनसा मुश्किल ने कुछ वाहियात किस्म की गुफ्तगू सोशल मीडिया पर वायरल की है, जिसकी गुफ्तगू ईमानियात, उलूम इस्लामिया और फ़नून मुतदाविला पर गलीज किस्म के हमले उस मरदूद का मशहूर नाम जो है उसके हम मिसल जो इस्म व मुसम्मा है वो है तारिक मनहूस। तारिक तर्क से है, ता और काफ किताब वाला, या यूं कह लीजिए उस काफ के साथ के जिसके साथ लफ्ज कुत्ता लिखा जाता है वो तारिक मनहूस शोहरत दौलत का भूखा। उसने चंद बकवासियात एक मजलिस में की और वो वीडियो वायरल हुई जिसमें उस खबीस ने, उस इल्मी यतीम ने कुरान मजीद फुरकान हमीद पर हमला किया और कुरान मजीद में नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक तब्दील व तहरीफ का कौल किया इस तरीके से कि जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस के अंदर भी तौहीन और गुस्ताखी की और सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम मजमाइन पर भी तान किया और कुरान मजीद की एक नहीं
कई आयात मुबारक को झुटलाया। उस इल्मी यतीम का मुआखजा उलमाए किराम कर रहे हैं, तो हमने भी आस्ताना आलिया इमामाबाद शरीफ की तरफ से तर्जमानी करते हुए अपना ये फर्ज समझा कि इस मरदूद की खबासतों का रद्द वायरल किया जाए और मुसलमानों तक पहुंचाया जाए, और जिस धोखाधही के साथ वो मुसलमानों को गुमराह कर रहा है उसके धोखे का पर्दा चाक किया जाए। अजीजान मोहतरम, रब्बे करीम ने कुरान मजीद के अंदर मुतअद्दिद मकाम पर यह इरशाद फरमाया है कि हमने ये कुरान अरबी जबान में नाजिल किया है, और फिर फरमाया हम ही इसके नाजिल करने वाले हैं और हम ही इसके मुहाफिज हैं। मुफस्सिरीन फरमा रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसकी हिफाजत जो फरमाई है वो किन किन चीजों से फरमाई। यह आयत करीमा जो कि मशहूर है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, आप अक्सर मिंबर व मेहराब से ये आयत करीमा इसकी तिलावत समात करते रहते हैं। इसके तहत मुफस्सिर फरमा रहे हैं, इन्ना लहू लहाफ़िज़ून फी कुल्ले वक्तिन व ज़मानिन मिन कुल्ले मा ला यलीक़ु बिही, हर वो चीज़ जो कि कुरान मजीद के लायक नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर उस चीज़ से इस कुरान करीम की हिफाजत फरमाई है और हिफाजत फरमाता रहेगा। जुमला इस्मिया जो कि दवाम और इस्तिमरार पर दलालत करता है, इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, यहां पर वो जुमला लाया गया है। जो भी चीज इस कुरान के लायक नहीं, मसलन जैसे तान, मुजादला, इसकी तकजीब, इससे इस्तेहजा व तहरीफ व तब्दील व ज़ियादत व नुकसान व नहविहा, इस तरह की कोई चीज कि जो कुरान मजीद में ऐब का सबब बने और कुरान मजीद फुरकान हमीद को मायूब कर दे, रब्बे करीम ने फरमाया इन तमाम उमूर से हिफाजत की जिम्मेदारी हमने अपने जिम्मा करम पे रखी है। इस तरह से एक और मकाम में इरशाद रब्बानी है, इरशाद बारी ताला है, फरमाया कुरानन अरबियन गैर ज़ी एवजिन, कुरान मजीद जो हमने नाजिल किया है ये अरबी जबान में है और इसके अंदर किसी किस्म का खलल और किसी किस्म की कमी बेशी, किसी किस्म का टेढ़ापन हमने इसमें नहीं रहने दिया, नहीं आने दिया। ना इसमें इख्तिलाफ है, ना तनाकुज़ है फरमाया, ना ही ऐब है, ना कोई खलल है इसमें किसी भी लिहाज से। मिन कुल्लिल वुजूह, हमने इसको गैर एवज, टेढ़पन से हमने इसको महफूज रखा है। याद रखें, अरबी जबान पर उबूर हासिल करने के बाद ही कुरान मजीद फुरकान हमीद की सही समझ हासिल होती है। और अरबी जबान के लिए जिन उलूम और फ़नून पर महारत ज़रूरी है वो 13 से 14 उलूम हैं, जिन पर जब तक महारत हासिल नहीं होगी तब तक अरबी लुगत बंदे को सही तौर पर हासिल नहीं होगी। उस मुल्ला की गुफ्तगू से पता चलता है कि वो मलऊन उलूम अरबिया से नावाकिफ है। अब उसने जिस आयत करीमा के बारे में अपनी यावा गोई सामने रखी है वो क्या है
वो आयत करीमा है सूरह अलग के अंदर, लनस्फ़अन बिन्नासिया। अब उसने यहां पर बकवास ये की है कि नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, लनस्फ़अन, इसका जो रस्मुल ख़त है, इसकी जो किताबत है, जिस तरीके से ये लफ्ज़ कुरान मजीद में लिखा हुआ है, ये लुगत के उसूलों के बिल्कुल खिलाफ है और गलत है। अब उस मरदूद ने न इल्म सर्फ पढ़ा है सही तौर पर, न इल्म इश्तिकाक पढ़ा है, न इल्म एराब पढ़ा है, न इल्म रस्मुल ख़त पढ़ा है। ये वो उलूम अरबा हैं जो इब्तदाई लुगत अरबी सीखने वाले पर लाजिम होते हैं कि वो इन 4 उलूम को हासिल करे। इल्मुल इश्तिकाक और इल्मुल सर्फ अलग अलग शुमार होते हैं अगरचे, लेकिन इसको आम तौर पर एक ही इल्मुल सर्फ गिन दिया जाता है, वरना ये अपने हुदूद और कुयूद और उसूल के लिहाज से ये 2 अलग अलग फ़न हैं। अब हम ये देखते हैं वो खबीस जो बकवास कर रहा है कि ये लनस्फ़अन जिस तरह से लिखा हुआ है किताबत के अंदर, ये गलत है, और मजीद उस पर यह बकवास की कि ये गलती से लिखा गया और अल्लाह ताला ने हिफाजत की जिम्मेदारी उठाई थी, तो इस तरह से अब फिर बाद में इस तरह इसको महफूज कर दिया गया कि अब इसको कोई बदल ही नहीं सकता। अरे लानती, तू तो इस आयत करीमा की तकजीब कर रहा है, इस आयत करीमा को झुटला रहा। वो इस तरीके से कि जब ये आयत करीमा इब्तदान लिखी जा रही थी, अगर उस वक़्त गलती वाक़ई हो गई तो फिर आयत का मुक्तजा किधर गया? आयत करीमा तो फरमा रहे हैं कि हम इसकी हिफाजत पर हैं। तो जिस वक़्त गलत लिखी जा रही थी उस वक़्त माज़ अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिफाजत में वो नहीं थी। गलत जो कुछ हो गया उसकी हिफाजत की जा रही है। ये तो एक सरीहुल बुतलान, बदीहुल बुतलान चीज है कि गलती से ही एक चीज को महफूज रखना था, जब गलत हो गया तो आप उसको महफूज रखा जा रहा है। कैसी जहालत तू बक रहा है बेईमान। तेरे ईमानियात पर जो हमले हैं वो जरूरियात दीन का इनकार है, और वो इतना सरीहुल बुतलान है कि हर आम मुसलमान उनका कुफ्र होना जानता है, उनके कुफरियात होने से हर आम मुसलमान आगाह है। हम इस मजलिस के अंदर जो तूने इल्मी खयानत और फन की खयानत की है उसको भी वाज़े करना चाहते हैं, क्योंकि तुम सल्फन खल्फन उस कबीले से ताल्लुक रखते हो जो अदब, एहतराम और ताज़ीम की दौलत से हमेशा महरूम नजर आते हैं। लिहाजा तुमसे ये गिला कि तुमने तौहीन कर दी, तुम्हारा तो मतमय नजर ही माअज़ल्लाह हमेशा तौहीन रहा है। हाँ, हमारा गिला उन इदारों से बनता है जो मुसलमान होने का दम भरते हैं और तुम जैसे कुत्ते खबीसों को लगाम नहीं डालते। तो दोस्ताने मोहतरम, याराने इल्म रस्मुल खत के लिहाज से लनस्फ़अन बिन्नासिया जो लफ्ज है, जिस तरह से कुरान मजीद में लिखा गया है, ये बिल्कुल रस्मुल खत के उसूल के मुताबिक है। मरदूद, तूने तौहीन रिसालत का भी इर्तिकाब किया, तूने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भी झुटलाया, कुरान मजीद की कई आयात की तकज़ीब की, और साथ में तेरी जहालत, तेरी दलालत जो उलूम और फनून में है वो भी वाज़े नजर आ रही है। इमाम इब्ने हाजिब, इमाम अबू उमर उस्मान बिन उमर बिन अबी बकर शाफिया काफिया किताब के मुसन्निफ के 4 फनून पर मुश्तमिल, जिनकी 1-2 किताबें हैं, इल्म सर्फ, इल्म इश्तिकाक, इल्म रस्मुल खत और इल्मुल एराब।
तो शाफिया के आखिर के अंदर इल्म रस्मुल खत के तहत वो लिखते हैं व इज़्र बन कज़ालिक कि नून खफीफा जब ऐसे सीगे के आखिर में आएगा कि जिसका माकबल मफ्तू है तो उसकी किताबत में असल क्या है, कायदा क्या है। वो फरमाते हैं इसकी किताबत में असल ये है कि वो अलिफ के साथ लिखा जाएगा, वो नून खफीफा अलिफ के साथ लिखा जाएगा, क्योंकि रस्मुल खत के अंदर ये उसूल है कि या हाले मुब्तदा बिह का एतबार होता है या हाले मौकूफ अलैह का एतबार होता है। रज़ियुद्दीन अस्त्राबादी ने शरह रज़ी के अंदर और ये मिफ्ताहुल शाफिया शरह शाफिया की, इसके अंदर भी उन्होंने वाज़े यही फरमाया कि कायदा यही है, असल और राजे यही है कि नून खफीफा को चुना के वक्फ की हालत में जिस हर्फ से बदला जाता है तो किताबत में भी उसी शक्ल पर लिखा जाए। वक़ुतिबा इज़्र बन व हुवा अम्र लिल वाहिद अल मुज़क्कर मुअक्कदम बिन नून अल खफीफा। इसी तरह जामे दुरूस वालों ने भी इस पर सराहत की है कि असल और कायदा जो है वो यही है। ये भी रस्मुल खत के तहत लिख रहे हैं फरमाया कि जो लफ्ज है उक्तुबा, ये उक्तुबन जो लफ्ज है उक्तुबन, जब वक्फ की हालत में इसको उक्तुबा पढ़ा जाता है तो लिहाजा इसकी किताबत में जो असल है वो यही है कि उक्तुबन अलिफ के साथ लिखा जाएगा। यानी जिसको तू खबीस ये समझ रहा है कि ये डिक्शनरी और कायदे और उसूल के खिलाफ है, हमारे तमाम आइम्मा इल्मुल खत जो हैं, इल्मुल खत के और इल्मुल रस्म के तमाम इमाम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि नून खफीफा की किताबत में असल और कायदा ही यही है कि उसको अलिफ के साथ लिखा जाएगा और नून तनवीन के साथ लिखा जाएगा। इसी तरह मुग़निल लबीब में है, जार बर्दी वगैरह जितनी भी ये किताबें हैं फ़ुनून की, इनके अंदर ये चीज़ वाज़े है। और इससे दूसरी आयत कुरान मजीद के अंदर इस तरह की दूसरी आयत सूरह यूसुफ में है, ला यकूनम मिनस्सागिरीन, अपना अर्रह व रैहान देना, ला यकूनम मिनस्सागिरीन, ये इसकी दूसरी मिसाल है। यहाँ पर भी नून खफीफा की किताबत जो है वो अलिफ और तनवीन के साथ है। तो इस इल्मी यतीम को जब उसूल नहीं आते थे, कवायद जवाबित नहीं आते थे, ए मरदूद अगर तू इल्म रस्मुल खत के अबजद से वाकिफ नहीं, तू इल्म रस्मुल खत के मबादी और उसूल से वाकिफ नहीं था, तो अगर तेरे जहन में कोई इश्काल आया तो क्या उसके लिए इस तरह से खलीज पुलाव बना लेना था कि नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक तकज़ीब कुरान कर दी और तौहीन रिसालत का मुर्तकिब हो गया। इस आयत करीमा में भी ऐसा है, ला यकूनम मिनस्सागिरीन, यहां पर भी नूने खफीफा को अलिफ की सूरत में लिखा गया है कुरान मजीद फुरकान हमीद में। तो लिहाजा उस मरदूद का रद्द बलीग वाज़े हो गया जो उसने ये बकवास की कि नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, कुरान मजीद फुरकान हमीद की ये किताबत उसूल लुगत के खिलाफ है। उस अंधे को उसूल लुगत का ही इल्म नहीं। आखिर में अगरचे इसका मुआखजा
उलमाए अहले सुन्नत फरमा रहे हैं, इस वक्त उलूम इस्लामिया में यदे तूला रखने वाले हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब अतालल्लाहु उमरहु शरीफ, आपने भी इसका मुआखजा किया है। किसी दोस्त ने मुझे अभी उनके चैनल पर एक पोस्ट दिखाई है, तो ईमानियात पर जो इसका हमला है वो भी हमने अर्ज कर दिया कि तौहीन रिसालत का मुर्तकिब हुआ है, तकजीब कुरान का मुर्तकिब हुआ है, और कुरान मजीद में तहरीफ साबित करके फिर उस मुहर्रफ कुरान की हिफाजत का कौल किया है। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक कि कुरान में तहरीफ हो गई, गलती हो गई, इससे फिर कातिबीन वही उन पर से एतमाद उठ गया और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कुरान मजीद में होने वाली जो इसकी महूम और इसकी मफरूज गलती है, वो नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे नवाकिफ रहे। अरे मरदूद, तुझे इतना भी इल्म नहीं, तेरा ईमान ही नहीं है कि कुरान मजीद में जबर जेर में भी फर्क नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे शयातीन से हमें महफूज व मसकून फरमाए। कुरान मजीद फुरकान हमीद हम तक जिस तरह पहुंचा, ये उसी सिफत मुनज़्ज़ल पर है जिस सिफत पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत रूहुल अमीन के हाथों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना अनवर पर उतारा। फिर सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमाना कातिबीन वही के जरिए उम्मत तक पहुंचाया। ये उसी सिफत मुनज़्ज़ल पर कायम है। इसमें किसी भी किस्म का इख्तिलाफ, किसी भी किस्म का टेढ़पन नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम मुसलमानों की मदद फरमाए और ऐसे मलऊनों से बदला लेने की तौफीक और ताकत अता फरमाए।